एक बार एक व्यक्ति के पास कुछ लोग आए और उससे पूछने लगे, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा-सा बुद्धिमान था और ज्ञान की बातों को जानता था। उन व्यक्तियों ने जो उसके पास आए थे, उससे पूछा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात है, हमारे जीवन को जीने के लिए या चलाने के लिए? तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको प्रतिदिन भोजन मिलना चाहिए। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये भी सही है कि अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमको भोजन ज़रूरी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यदि हमारे पास वस्त्र नहीं होंगे और हमारे पास तन ढकने को कपड़े नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, और क्या होगा कि बीमार पड़ने के कारण हमको बड़ी-बड़ी बीमारियां हो जाएंगी और शरीर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत होगी, जिससे हमारे प्राणों को खतरा रहेगा। इससे हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए कपड़े बहुत ज़रूरी हैं तन ढकने के लिए। उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, हाँ, कपड़े भी बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा व्यक्ति कहने लगा कि यदि हमारे पास घर ना हो, छत ना हो, अगर हम उस घर में ना रहें, तो हम बाहर अगर हम सोते हैं या बाहर रहते हैं तो हमारे पास जंगली जानवरों का खतरा रहता है, या बाहर हमको कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपदा हमारे ऊपर आ सकती है और हम अपने प्राणों को खो सकते हैं। उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो चौथे ने कहा, यदि हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम मूर्खता भरी बातें करेंगे, मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं हानि उठाएंगे और उससे हम अपने जीवन को हानि पहुंचा बैठेंगे। उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी भी बात सही है। इस तरह करके सब अपने अपने बारे में कुछ कहते रहे और सभी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। यानी विश्वासी लोग थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्या परमेश्वर का वचन, या परमेश्वर की प्रार्थना, या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, या हर हफ्ते चर्च जाना? इन सब बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उनमें से एक व्यक्ति बोला, कहता है, आप हमको ये बताइए कि हम सब विश्वासी हैं, परमेश्वर के भवन जाते हैं, सब उपासना करते हैं और सब कुछ करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा वचन ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है कि प्रार्थना करना ज़्यादा ज़रूरी? हमको क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्योंकि हम विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि हमको क्या करना चाहिए, कि हम वचन पढ़ें या प्रार्थना करें? कोई कहता है वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए, वचन से प्रकाशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, और क्या, ये भी बात सही है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे ने कहा कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बात करता है, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर हमको अपनी योजनाओं के बारे में प्रार्थनाओं में ही बताते हैं। हम प्रार्थनाओं में ही परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, हमारा कनेक्शन पर प्रार्थना से जुड़ सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरे ने कहा कि आप मुझको क्लियर कर दीजिए कि प्रार्थना ज़रूरी है कि वचन ज़रूरी है, कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो किसी टाइम कि मैं प्रार्थना करूं कि वचन पढ़ूं, तो मैं उसी काम को कर लूं जिससे कि मुझको वही काम जो हो जो ज़रूरी हो। प्रार्थना ज़रूरी हो तो मैं प्रार्थना ही करूं, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो कि वचन पढ़े बगैर नहीं काम चलेगा, तो मैं केवल वचन ही पढ़ूं उस समय। उस व्यक्ति ने एक सवाल किया, कहा कि तुम लोग ये बताओ, जब तुम जीवन जीना चाहते हो,
अभी जीवन की बातें कर रहे थे, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो ये। अब तुम ये बताओ, तुम्हारा श्वास को अंदर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर छोड़ना? अब वो जहाँ जितने लोग बैठे थे तो वो सोचने लगे, अंदर लेना ज़रूरी है कि बाहर छोड़ना ज़रूरी है श्वास को? तो सभी कहने लगे एक साथ, दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर श्वास को अंदर नहीं लेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, श्वास को बाहर नहीं छोड़ेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। अंदर लेना भी ज़रूरी, बाहर लेना भी ज़रूरी। उस व्यक्ति ने कहा, वैसे ही वचन पढ़ना भी ज़रूरी, प्रार्थना करना भी ज़रूरी। इसको ऐसे समझ लो कि बाहर को श्वास छोड़ते हैं तो वचन पढ़ते हैं, अंदर को श्वास लेते हैं तो प्रार्थना करते हैं। अब दोनों में से जो ज़रूरी तुमको लगे वो करो, दोनों ही ज़रूरी हैं। उन सबको अपनी बात का जवाब मिल गया। हम विश्वासी भी ऐसे करते हैं, चलो प्रार्थना कर लेते, वचन नहीं पढ़ते हैं, क्या करना, वचन को छोड़ देते हैं, या वचन पढ़ लिया है, प्रार्थना छोटी सी कर लो, काम खत्म। वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर के ज्ञान पर ध्यान नहीं देते हैं, वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कष्ट उठाया करते हैं, वचन नहीं बोलते हैं। शैतान को वचन बोल के ही हराना है। यीशु ने यही किया था 40 दिन, शैतान को वचन बोल बोल करके अपने पास से भगा दिया था। हमको भी वही करना है, लेकिन हम इसी नाप तौल में पड़े रहते हैं। क्या ज़रूरी है? दोनों ही ज़रूरी है प्रियो, श्वास लेने में अंदर लेना भी और बाहर छोड़ना भी। इसलिए आप दोनों चीज़ें लें, वचन भी पढ़ें उतना ही जितना प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह।